नमस्कार। मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है और इसे मैं भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद शैली में सरल, रहस्यमयी और भावात्मक अंदाज में प्रस्तुत करूंगा ताकि श्रोता अंत तक जुड़े रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री भक्ति और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हर जीव डरता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा कुछ खाती है? गरुड़ पुराण में इन प्रश्नों का अद्भुत उत्तर मिलता है। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई दिव्य वार्ता, जिसमें उन्होंने बताया मृत्यु के बाद आत्मा का आहार क्या होता है। वैकुंठ लोक में गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ जी, प्रभु, जब कोई जीव इस संसार को छोड़ देता है तो उसका शरीर तो जल, वायु और मिट्टी में मिल जाता है, परंतु उसकी आत्मा वो क्या खाती है? क्या उसे भूख प्यास लगती है? भगवान विष्णु इस प्रश्न पर उत्तर देते हैं, हे गरुड़, ये प्रश्न केवल तेरा नहीं, हर मानव के मन में उठता है। आत्मा नश्वर शरीर से परे होती है, पर मृत्यु के बाद वह सूक्ष्म देह में रहती है और जब तक नया लोक नहीं पाती तब तक उसे भूख, प्यास और पीड़ा का अनुभव होता है। मृत्यु के बाद की पहली रात। वाचक। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य प्राण त्यागता है तब आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वो देखती है कि उसका शरीर जलाया जाता है, उसके प्रियजन रो रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे अज्ञात मार्ग पर निकल पड़ती है। उस समय आत्मा को अत्यंत भूख प्यास लगती है। वो सोचती है, मैं कुछ खा क्यों नहीं पा रही, क्योंकि अब उसके पास भौतिक शरीर नहीं, केवल वायु देह है और उस वायु देह को केवल श्रद्धा से अर्पित अन्न ही तृप्त कर सकता है। पिंडदान का रहस्य। प्रभु, क्या यही कारण है कि मनुष्य के मरने के बाद पिंडदान किया जाता है? हाँ गरुड़, तुमने ठीक कहा। पिंडदान आत्मा के आहार का माध्यम है। जब परिजन तिल, चावल, घी और जल से पिंड अर्पित करते हैं तो वो भोजन आत्मा तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। जिस प्रकार जीवित व्यक्ति भोजन से तृप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा पिंडदान से तृप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के शरीर के 10 अंगों में सूक्ष्म रूप में बनते हैं। पहला दिन सिर, पहला पिंडदान। दूसरा दिन गर्दन, तिल और जल, ये आवश्यक आहार की बातें हो रही है। तीसरा दिन हृदय, घी और मंत्र। चौथा दिन पेट, श्रद्धा से अर्पित अन्न। पांचवा दिन पैर, अग्नि की आहुति। छठा से 10वां दिन शेष अंग, श्राद्ध भोज। हर दिन आत्मा को वही ऊर्जा मिलती है जो परिवार के लोग पवित्र भावना से अर्पित करते हैं। यमलोक की यात्रा। प्रभु, जब आत्मा यमलोक पर जाती है तो क्या उसे भोजन की आवश्यकता रहती है? हाँ गरुड़, यह यात्रा 17 दिनों की होती है। उस दौरान आत्मा कठिन मार्गों से गुजरती है, जहाँ प्यास, भय और अंधकार होता है। तब पिंडदान से ही उसे शक्ति मिलती है। यदि परिवारजन ये न करे तो आत्मा थक जाती है, दुर्बल हो जाती है और कभी कभी पृथ्वी पर ही भटकने लगती है। 11वें से 13वें दिन तक। 11वें दिन आत्मा की सूक्ष्म देह पूर्ण हो जाती है। 12वें दिन उसे पथ भोजन दिया जाता है ताकि वह यमलोक तक सुरक्षित पहुंच सके। 13वें दिन सपिंडीकरण के बाद आत्मा पृथ्वीलोक या यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, इसलिए कहा गया है, श्रद्धा और भावना से किया गया भोजन ही आत्मा का सच्चा आहार होता है। यदि पिंडदान न किया जाए। प्रभु, यदि कोई मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध या पिंडदान न करे तो क्या होता है? ऐसी आत्माएं अतृप्त रहती है,
यह संसार में भटकती है, कभी स्वप्न में आती है, कभी घर में अशांति फैलाती है। वे संदेश देना चाहती है कि मुझे याद करो, मुझे तृप्त करो। आत्मा का सच्चा भोजन क्या है? गरुड़, याद रख, आत्मा अन्न नहीं खाती, श्रद्धा खाती है। वो तृप्त होती है अपने वंशजों के शुभ कर्मों से, दान, सेवा और नाम स्मरण से। इसलिए हे गरुड़, मनुष्य को अपने पितरों का स्मरण, तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा में आत्मा को हमारी श्रद्धा की ऊर्जा चाहिए। इसलिए जब भी किसी का पिंडदान या श्राद्ध करें तो केवल कर्म नहीं, भावना से करें, क्योंकि वही आत्मा का सच्चा आहार है। गरुड़ पुराण केवल भय नहीं सिखाता, बल्कि हमारे आत्मा के सम्मान और मुक्ति का मार्ग भी बताता है। गरुड़ का एक और प्रश्न, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास श्राद्ध या पिंडदान करने की सामर्थ्य नहीं, तो क्या उसकी आत्मा अतृप्त रहेगी? हे गरुड़, यह संसार केवल धन से नहीं चलता, यह चलता है भावनाओं से। जो श्रद्धा से जल अर्पित करता है, जो प्रेम से नाम स्मरण करता है, उसका भी तर्पण स्वीकार होता है। अर्थात सोना चांदी या भव्य भोजन से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सत्य भावना से ही पितृ तृप्त होते हैं। आत्मा का मार्ग भी बहुत कठिन होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा जब यमलोक की ओर बढ़ती है तो उसे एक भयानक नदी पार करनी होती है, वैतरणी। यह नदी लहू, कीचड़ और अग्नि से भरी होती है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए गौदान करता है या उसके परिवारजन उसके नाम पर गाय दान करते हैं, उसे वह गाय वैतरणी पार कराती है। प्रभु, यदि कोई ये न कर पाए तो वह नदी पार करते समय भय, भूख और प्यास से व्याकुल होता है। उस समय भी यदि परिवारजन उसके लिए पिंडदान करे तो ये ऊर्जा बनकर आत्मा के चारों ओर डाल की तरह कार्य करती है। प्रभु, अब मैं समझ गया, आत्मा के लिए भोजन केवल अन्न नहीं, बल्कि श्रद्धा, दान और स्मरण है। पिंडदान केवल कर्म नहीं, एक सेतु है जो इस लोक को परलोक से जोड़ता है। सत्य कहा तुमने गरुड़, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, वह न केवल उन्हें तृप्त करता है, बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। अर्थात जो अपने पितरों को श्रद्धा से अन्न अर्पित करता है, वो स्वयं स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। समापन, आत्मा का आह्वान। मृत्यु एक सत्य है, भय नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। वह भूख और प्यास से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से जीवित रहती है। हर पिंडदान, हर दीपक, हर जल की बूंद उस आत्मा के लिए एक शक्ति है। इसलिए जब आप अपने पूर्वजों को याद करें तो आंसुओं से नहीं, प्रेम और कृतज्ञता से करें। ओम नमो नारायण। अंतिम संदेश क्या है? गरुड़ पुराण हमें ये नहीं सिखाता कि मृत्यु से डरना चाहिए, बल्कि हमें ये सिखाता है जीवन ऐसे जिए कि मृत्यु भी तृप्त हो जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ विशेष जानकारी के साथ। ओम नमो नारायण।